देखिए ये है समसामयिकी क्रॉनिकल अगस्त मंथ की, ठीक है। अक्टूबर मंथ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये करंट अफेयर सारे अगस्त मंथ के ज़्यादातर, जुलाई और अगस्त मंथ के, ठीक है। तो शुरू करते हैं राज्य समाचार से। राज्य समाचार है देखिए क्रॉनिकल, शुरू करते हैं राज्य समाचार से। राज्य समाचार है, मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत शहरी हरित शहरी सड़क, मुख्यमंत्री ने हरित शहरी सड़क अवसंरचना योजना बनाई गई है, जिसका नाम है CM ग्रिड्स। ये मेरठ में चालू करी गई है। तो कहाँ चालू करी गई है, पूछा जाए कि हरित शहरी सड़क कहाँ से चालू करी गई है, एकीकृत वाली। आंसर है मेरठ। CM ग्रिड्स कितने चौड़ाई वाले सड़कों को खंडों पर लागू की जाएगी, 10 मीटर से लेकर 45 मीटर तक के। तो इसका नाम है CM ग्रिड्स या फिर हरित शहरी सड़क परियोजना मेरठ में चालू की गई है। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। तो भारत और डेनमार्क ने छोटी नदियों के पुनरुद्धार के लिए वाराणसी में स्वच्छ नदियों के ऊपर स्मार्ट प्रयोगशाला चालू की है, जो कि IIT BHU और डेनमार्क मिलकर बना रहे हैं। इसमें वरुणा नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो वाराणसी में वरुणा और असी नदियाँ होती हैं, उसमें से वरुणा नदी जो उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना चालू करी है, जो जा रही है डेनमार्क की हेल्प से। IIT BHU और डेनमार्क मिलकर वाराणसी में चला रहे हैं उस परियोजना को, जिसका नाम है स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना चालू करी गई है योगी जी के द्वारा। युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएंगे ये 1 लाख युवाओं को। तो 15 अगस्त को युवा उद्यमी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना योगी जी ने चलाई है, इसमें युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा 1 लाख युवाओं को। अगली योजना है राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र से 528 मेगावाट बिजली उत्पादन। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र से 528 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसमें 9 सौर पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 528 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रारंभ हो चुका है ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 5वां। पहला स्थान किसका है, राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो राजस्थान का नंबर 1 हो गया, सेकंड नंबर पर गुजरात हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर हो गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा संयंत्रों में 5वें स्थान पर है और सौर ऊर्जा उत्पादन में, और सबसे नंबर 1 पर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और यूपी है 5वें स्थान पर। बायोमास ऊर्जा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश बायोमास ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर है, सेकंड प्लेस पर है। PM सूर्य घर योजना, ये 2.5 मिलियन घरों की सतह पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे प्रत्येक घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। तो 25 लाख घरों में ये लगाया जा रहा है PM सूर्य घर योजना। PM सूर्य घर योजना घरों के ऊपर सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है 25 लाख घरों में। उत्तर प्रदेश का बायो मास में कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है उत्तर प्रदेश का। सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। नंबर 1 राजस्थान है, सेकंड पर गुजरात, थर्ड पे आंध्र प्रदेश। 9 सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं भारत। वही उत्तर प्रदेश में कितने सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, 9 सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। 528 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। नोएडा ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट है। तो ISO प्रमाण से सबको पता हुआ कि ISO 9001/2015 एक प्रमाण पत्र है जो कि नोएडा को मिल गया है। गौतम बुद्ध नगर इसे बोलते हैं कमिश्नरेट। यह प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया है। राज्य में और भी कमिश्नरेट है, जिसमें पहला कमिश्नरेट है गौतम बुद्ध नगर, जिसे ISO प्रमाण पत्र मिल गया है। और दोनों से प्रमुख कमिश्नरेट हैं वर्तमान में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा। ये पुलिस कमिश्नरेट है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट कौन से, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, ये सब पुलिस कमिश्नरेट है। और इसमें से ISO प्रमाण पत्र मिला है गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024। ठीक है, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक संशोधन विधेयक निकाला गया है। इस विधेयक के अंतर्गत किसी भी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने, अवैध रूप में से उसका धन प्रवर्तन करने के दोषी पाए जाने वाले अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद की व्यापक परिभाषा में जो है व्यापक परिभाषा इसमें शामिल करी गई है।
संशोधन विधेयक में आजीवन कारावास की भी सजा मिलेगी अगर लफ्ज़ियात किया गया तो। स्वैच्छिक परिवर्तन के मामले में व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचित करना होगा, जो कि काफ़ी साफ सुथरा करने वाले हैं ये स्थान परिवर्तन। तो कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई लव जिहाद की डेफिनेशन डाली गई है कि नहीं डाली गई है, आदि मैक्सिमम कितनी इसमें औरत को धोखा देने पर कितनी सजा हो सकती है, आजीवन कारावास। ठीक है, बस यही है, कुछ नहीं। और कितने महीने पहले सूचित करना पड़ सकता है, 2 महीने पहले। अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित, अयोध्या जो है आदर्श सौर शहर घोषित किया गया है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि सौर शहर जो है कौन सा आदर्श है, अयोध्या है। 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, आदर्श सौर शहर का प्रतिष्ठित अपना प्राप्त हो गया किसे, अयोध्या को। उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति मिल गई है। तो उत्तर प्रदेश में पूछेंगे कितने नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, तो 7 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। 7 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति प्राप्त करने और 2 मौजूदा मेडिकल में सीटें बढ़ाने की अनुमति दी गई है। ये कहाँ खुलेंगे, बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर। ठीक है, कौन कौन सी जगह, बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और फिर ललितपुर। और आगरा मेरठ में जो है उनमें सीटें भी वृद्धि कर दी गई है। उत्तर प्रदेश MBBS की दिनों की कुल संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2020 में की गई थी। तो कोरोना के टाइम पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना 30 जिलों में करी गई है। एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे IMLC स्थापित किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर ये स्थापित किए जाएंगे एक्सप्रेसवे के किनारे। कौन कौन से शहरों में है, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से शामिल है। उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम सकते हैं। कौन कौन से घटनाक्रम भाई, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। राज्य सरकार ने बताया कि उसने 2027 तक मक्का उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो राज्य सरकार ने क्या बताया कि 2027 तक मक्का उत्पादन कितना कर दिया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा। ठीक है जी, सब उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम है कि ये पूछेंगे मक्का को डबल करने का लक्ष्य कौन सी डेट तक, कौन सी ईयर तक बनाया गया तो 2027 तक बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें 2027 आएंगी साल में। ठीक है, तो 2024 भी चल रही है, तो 3 साल का 2027 या 2028 यहाँ तक ही होती है। कोई तरह 3, 4, 5 3 सालों के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसमें 2027 तक जो है मक्का का उत्पादन हम लोग डबल कर देंगे। योगी लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र विजेता अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। तो पूछे कि भाई अंशुमान सिंह की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है, तो लखनऊ में लगाई गई है और बुद्धेश्वर चौराहे पर लगाई गई है, जिनको कीर्ति चक्र मिला हुआ था। कीर्ति चक्र के बारे में पूछने का चांसेस कम है, लेकिन कौन से चौराहे पर कहाँ योगी जी ने किसने वो किया, अनावरण किया, वो पूछ सकते हैं। योगी जी ने किया लखनऊ में बुद्धेश्वर चौराहे पर अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण। आपातकाल प्रतिक्रिया सेवा जो है UP 112 जिसे बोलते हैं, और उसका प्रभावी उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक पहल अभियान चल रही है। तो जो आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा है UP 112 फ़ोन नंबर से कॉल करते हैं, उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू करी गई है, एक पहल। ठीक है, कौन सी पहल है भाई पता नहीं, एक पहल है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन के, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे ऑफिसों में चल रहा है ये काम। काकोरी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह को योगी जी ने उद्घाटन किया है 9 अगस्त 2024 को। तो काकोरी ट्रेन से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं। काकोरी जो है शायद लखनऊ के पास एक स्टेशन है और वहाँ पे एक ट्रेन जारी थी, इसे बुक किया गया था। तो उसमें कुछ कितने 4-6 हज़ार रुपये कुछ उन्होंने बुक किए थे और उसका उद्घाटन जो है उसका 1 साल तक चलेगा। तो वो अगले साल जाके 2025 में जाके उसके 100 साल पूरे होंगे। तो ये 1925 में इन्होंने किया था तुलना की है। काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे ऑफिसरों को ये सूचना दी गई है कि भाई आप लो और ये सारे जो अपने कागज़ हैं उन कागज़ों में उनका उल्लेख करो, जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए कागज़ बनाओगे उन कागज़। ठीक है, अगला है IIT कानपुर का। IIT कानपुर
का जो एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है, स्पेस प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसे स्पेस SPASE होते हैं। उन्होंने एक बड़े बहिर्ग ग्रह की खोज करी है, जो कि जो हमारे सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है। वैसे हमारा सूर्य है, ऐसे ही उसका भी सूर्य है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रह है। तो उन्होंने ढूंढ लिया IIT कानपुर वालों ने। तो ये पूछ सकते हैं कि नए ग्रह की खोज किस IIT ने करी, तो IIT कानपुर में करी, UP का IIT है। मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में ब्राज़ील के साथ में एक समझौता करा गया है, कुछ शिक्षा का समझौता किया गया है। हाँ, कौन सा है? मेरठ का एक कॉलेज है, जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय। तो ये पूछ सकते हैं वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय का ब्राज़ील के साथ समझौता किया गया, वो किस शहर में, और इधर उधर के डाल देंगे, लेकिन वो आंसर होगा उसका मेरठ। ग्रेटर नोएडा में UP इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है इंटरनेशनल ट्रेड शो, UP के इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। बिहार करंट अफेयर्स। बिहार में मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो बिहार में जो मंदिर वगैरह हैं, इनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर। तो पूछेंगे भाई विराट रामायण मंदिर कहाँ पर बन रहा है, तो पूर्वी चंपारण बनना है। 270 फीट ऊंचाई का ये मंदिर है। विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई बढ़ा दी गई है, ऐसा कुछ है। ठीक है जी। इस मंदिर को में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी होगा। ठीक है जी। मंदिर की वास्तुकला है वो कंबोडिया के अंकोर वाट और तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामस्वामी मंदिर और मदुरई की मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है। ठीक है जी। तो विराट जो मंदिर है वो विराट है, बड़ा मंदिर है। वो कहाँ पर है? वो है साहब चंपारण में, चंपारण बिहार में। और जी इसकी कॉपी करी है तो कंबोडिया के अंकोर वाट, तमिलनाडु के रामस्वामी मंदिर और मदुरई की मीनाक्षी मंदिर की कॉपी करी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है जी? इसकी ऊंचाई है 270 फीट, बहुत है इतना। अगला है विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी। यह सेतु पुल है, ये पुल कोयला परिवहन में तेजी लाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ते हुए उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क में आएगा। तो विक्रमशिला कटरिया रेल पुल जो है वो अपना ईस्ट में जो प्रदेश है झारखंड बिहार के ईस्ट और साउथ में, झारखंड और पश्चिम बंगाल उनको जोड़ेगा, और साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार को जोड़ेगा। ये काम करेगा विक्रमशिला कटरिया रेल पुल। कहाँ पर है ये? ऑब्वियसली विक्रमशिला है, तो कहाँ पर होगा? बिहार में होगा। चलिए अगले पे जाते हैं। बिहार के अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है? ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध जो है वो चालू किया गया है। सीडेक पटना ने इसका विकास किया। तो बिहार में अपना खुद का सुपर कंप्यूटर मिल गया उसे, इसका नाम है परम बुद्ध, क्योंकि बुद्ध जो बिहार में काफ़ी आए थे। तो परम बुद्ध जो है वो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने बिहार की गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधीय पौधों की एक श्रृंखला की खोज की, जिसमें जिन्नेमा सिल्वेस्ट्रे एक उल्लेखनीय खोज है, या गुड़मार के नाम से जाना जाता है। इसे मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। तो शुगर के बीमारी के लोगों के लिए एक जिन्नेमा सिल्वेस्ट्रे की एक खोज कर ली गई है बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर एक गुड़ मार करके एक दवाई है जिसको शुगर में यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम पहुँच जाते हैं अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर पर। मध्य प्रदेश सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी और राज्य में सैनिटरी नैपकिन नहीं देते थे। कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली इसमें सैनिटरी नैपकिन दिए जाते थे, लेकिन नकद राशि केवल मध्य प्रदेश में दी जा रही है। तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देगा। ठीक है जी। सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए सबसे पहले पैसे कौन दे रहा है? मध्य प्रदेश राज्य दे रहा है। और इसके अलावा पहले भी कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली ये देते हैं नैपकिन। तो ये कोई कुछ जगह नैपकिन देने के लिए 4 राज्यों से कौन सा राज्य नहीं है? तो कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश है। मतलब मध्य प्रदेश अलग से नोट देता है, ओके, पैसे देता है, पैसा। अगला है अग्निवीरों के लिए आरक्षण। राजस्थान सरकार ने पुलिस, जेल प्रहरियों, वन रक्षकों,
में अग्निवीरों के लिए आरक्षण घोषित कर दिया। तो कोई कितने अग्निवीरों के लिए आरक्षण अभी हाल ही में अग्निवीरों के लिए आरक्षण किसने घोषित किया है? तो उसका आंसर होगा राजस्थान सरकार ने घोषित किया है। जेल, जेलर, पुलिस, वन रक्षक, इन सब। ठीक है जी। अगला है हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर, इसको कुछ भी नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये मेरे हिसाब से काफ़ी परम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो पूछेंगे कि एक सही मिलान करिए और उनमें एक दे देंगे गुरु घासीदास और लिखा होगा सामने छत्तीसगढ़, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन होता है कि गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। तो गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो इसका मतलब इसमें और भी बाघ अभ्यारण्य है जिनका नाम है इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य और अचानक मार बाघ अभ्यारण्य। तो अचानक मार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती कहाँ पर है बाघ अभ्यारण्य? छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अभी नया बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास कहाँ पे बना है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तमोर पिंगला अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है जी, घोषित कर दिया गया था और अब घोषणा कर दी उन्होंने कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र लॉजिस्टिक नीति 2024 उन्होंने लागू कर दी है। नई नीति का लक्ष्य अगले दशक में 5 लाख नौकरियां सृजित करना, 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व सृजित करना। इसमें एकीकृत सुविधाओं के साथ 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क कॉम्प्लेक्स ट्रक टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। चलिए जी, महाराष्ट्र भी खत्म हो गया। अब हम पहुंच गए नहीं, महाराष्ट्र चल रहा है। मान्याचीवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव हो गया। तो मान्याचीवाड़ी गांव पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र का पहला सौर गांव कौन सा है? तो वो है मान्याचीवाड़ी गांव। एकनाथ शिंदे ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के पहले सौर गांव का उद्घाटन किया है। ये 17 जिले के मान्याचीवाड़ी गांव को सौर गांव घोषित कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र का पहला सौर गांव कौन सा है? मान्याचीवाड़ी गाँव। और वैनगंगा नालगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना चालू हो रही है महाराष्ट्र में। तो पूछेंगे वैनगंगा, पूछ लेंगे अचानक से कि भाई वैनगंगा कहाँ बहती है? तो वो बहती है महाराष्ट्र में। वैनगंगा नलगंगा, ये दोनों गंगाओं को जोड़ने की परियोजना कहाँ चालू करी गई है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। अगला हम महाराष्ट्र खत्म, उड़ीसा में पहुँच गए। सुभद्रा योजना। सुभद्रा कहाँ की है? ठीक है, तो ये तीनों है ना, अरे हमारे जो जगन्नाथ महाराज हैं, उनकी सुभद्रा योजना उन्हीं की होगी। तो कहाँ की होगी? उड़ीसा की होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना चला रहे हैं उड़ीसा वाले। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। पात्र महिला लाभार्थियों को 50,000 रुपये मिलेंगे टोटल में, और 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तें मिलेंगी। कुल वर्ष 10,000 रुपये, कुल प्रतिवर्ष जो है 2 किस्तों में 5-5 हज़ार में 10,000 रुपये हर साल दिया जाएगा। 5 साल में 50,000 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और 21 से 60 साल की आयु की महिलाएँ होंगी। ठीक है जी। 1 करोड़ महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। किस योजना से? उड़ीसा की सुभद्रा योजना से। ठीक है। और कितने रुपये देंगे? 50,000 रुपये देंगे 1 साल में, 10,000 रुपये 5 साल तक चलो। उड़ीसा मासिक धर्म अवकाश योजना की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य हो गया। तो मासिक धर्म पे 2 सवाल हो गए। एक तो हो गया कि हमारा क्या बोलते हैं उसे, मध्य प्रदेश कैसे दे रहा है, और उड़ीसा वाले क्या दे रहे हैं जी? उड़ीसा वाले छुट्टी दे रहे हैं। तो मासिक धर्म चक्र के पहले दूसरे दिन 1 दिन की छुट्टी ले सकती है, पहले या दूसरे दिन। तो मासिक धर्म में वो 1 दिन की किसी भी छुट्टी ले सकती हैं महिलाएं। तो उनको 1 दिन की छुट्टी मिली है। उड़ीसा तीसरा राज्य बन गया है जिन्होंने सरकारी और निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों पर लागू कर दी है छुट्टी। बिहार और केरल ये भी मासिक धर्म पर अवकाश देते हैं, और ये शायद 2 दिन का देते हैं, कुछ ऐसा है। जो भी है, बिहार 2 दिन का और केरल जो है 3 दिन की छुट्टी देता है। उड़ीसा 1 दिन की छुट्टी देता है। ठीक है जी। उड़ीसा में पहले चावल एटीएम का परीक्षण, ये मुझे लगता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहला भारत का चावल एटीएम का परीक्षण कहाँ पर किया गया? वो किया गया उड़ीसा में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को चावल वितरण किया जाएगा। वही बायोमेट्रिक वगैरह सब रहेगा इसमें, और सब बहुत मज़े आ जाएंगे। दूध की नदियाँ बहेंगी, है ना। ठीक है, वही है। कहाँ पर ही किया गया बस ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी परीक्षण ही किया गया, तो कहाँ पर किया गया? बहुत है, उड़ीसा में किया गया। अगला आ गया गुजरात। MSME
हेतु पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। भूपेंद्र पटेल ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के MSME हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? अहमदाबाद में किया। तो MSME का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा जी? अहमदाबाद में किया जाएगा, गुजरात में। और किसके साथ में किया गया? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ MSME में उत्कृष्टता देंगे गुजरात को। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना। नीति आयोग के मॉडल पर आधारित एक थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की घोषणा की गई है। सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। ठीक है जी। कुल मिलाकर क्या समझना है कि नीति आयोग की तरह से गुजरात में अलग से एक थिंक टैंक बनाया है जिसका नाम है ग्रेट, यानी गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नीति है वो GRIT है। ठीक है, और सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। अगला है गोवा का। गोवा में क्या है जी? प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी एक पहल गोएम बिना मूल्य बीज ये वजन, इसका शुभारंभ किया है। तो कुल मिला के सूर्य घर से संबंधित एक योजना है। अगर पूछें तो उस योजना का नाम क्या है? तो गोएम बिना मूल्य बीज ये वजन, ये ऐसा कुछ अजीब सा नाम है। इसमें गोएम गोवा वाला कुछ ऐसा याद कर सकते हैं। अगला है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ 24/7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन कर रहा है। ठीक है, तो चंडीगढ़ में कितने जलापूर्ति करेंगे साहब? 24/7, 24 घंटे जलापूर्ति करेंगे। ठीक है जी, चंडीगढ़ में 24/7 जलापूर्ति करेंगे। अगला है पूर्वोत्तर राज्य। बहुत सारे पूर्वोत्तर राज्यों में असम में मिथुन गोचाती है प्रजाति पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई है लिखापढ़ी में। ठीक है, होती तो है लेकिन उन्होंने पहली बार लिख लिया है ऐसे रजिस्टर में। असम में मिथुन गोजातीय प्रजाति पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई है। असम में मिथुन, जिसे बोस फ्रंटलिस कहते हैं, को पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। तो कोई पूछे कि भाई कि मिथुन कहाँ का राज्य पशु है, तो असम का नहीं है, वो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। लेकिन असम में उन्होंने पहली बार से लिख लिया है। यह मिजोरम और मणिपुरी कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे मिल गया? अरुणाचल प्रदेश में मिल गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, पूरा छापते चले जाओ साइड वाले सारे प्रदेशों को। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की सबसे बड़ी आबादी है। मिथुन की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है जी? अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन इसे कहाँ पर दर्ज किया गया? असम में दर्ज किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रदान, मतलब कि FSSAI जो है उसने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। तो खाद्य पशु के रूप में मान्यता पहले प्रदान कर दी थी। और अब हम पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई खाद्य पशु है, कौन सा है? मिथुन। चलिए अगला, नागालैंड DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नागालैंड DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो पूछेंगे क्या? पूछेंगे ये कि भाई बीमा संबंधी आपदा संबंधी एक बीमा चालू किया गया, किस प्रदेश में किया गया? तो वो किया गया नागालैंड में। तो नागालैंड में लैंड सरक न जाए, इसके लिए इन्होंने बीमा चालू कर दिया है। अगला है असम में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा। असम के जगी रोड में ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण सुविधा का भूमि पूजन किया गया। यह भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप असेंबली परीक्षण सुविधा है। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर असेंबली की परीक्षण सुविधा कहाँ पे लगाई गई है? तो वो लगाई है असम में। बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि कोई प्रदेश इनको नहीं मिला, इन्होंने ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण सुविधा की भूमि पूजन कहाँ कर दिया? असम में कर दिया। कहाँ पे जाके कर रहे हैं ये सेमीकंडक्टर? कहाँ बना रहे हैं? असम में बना रहे हैं। परीक्षण कहाँ कर रहे हैं? असम में कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्य और साउथ के राज्यों में आ गए। तो इन्होंने दक्षिण भारत के आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का पुस्तकालय वाले कानू, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? कर्नाटक। तो आदिवासियों के ज्ञान केंद्र के लिए कानू पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया कानपुर में, तो सॉरी कर्नाटक में, कानपुर में। ठीक है,
कानू पुस्तकालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। क से कर्नाटक भारत के पहले आदिवासी पुस्तकालय कानू का शुभारंभ किया गया है। कानू का अर्थ होता है सदाबहार वन। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी मिल गई है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। यह शहर का 360 डिग्री दृश्य पेश करेगा। मतलब कुल मिला के कर्नाटक में बेंगलोर में, उसका नाम बेंगलुरु स्काई डॉक है, उस पर लोग खड़े होकर पूरे शहर को देख सकते हैं। ऐसा कुछ बना रहे हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑब्वियसली बेंगलोर में बनाएंगे तो कर्नाटक में बनाएंगे। तो ये दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी मिल गई है। बेंगलुरु स्काई डेक इसका नाम है। स्काई डेक बेंगलुरु के क्षेत्र में बनाया जाएगा। किसी हाईवे पे और भीड़ भी कम हो जाएगी बताने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश के दो बच्चों के मानदंड की सौंपी। आंध्र प्रदेश में पहले क्या था कि जो चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं उनको लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 2 बच्चों का मानदंड बना दिया गया था, जिसे अब जो है उन्होंने समाप्त कर दिया। तो आंध्र प्रदेश ने 2 बच्चों का जो मानदंड था उसे समाप्त कर दिया है। चलिए अब हम पहले ऊपर लिखी हुई चीज़ को पढ़ लेते हैं कि अकबर और रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ था। ये गोंडवाना की रानी थी, ठीक है जी। और ये 1564 में मुगलों से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसमें इन्होंने आत्महत्या कर दी थी, क्योंकि हार गई थी। उससे पहले कई बार जीती भी थी, बट अकबर मानता तो था नहीं, बार बार युद्ध करने पड़ जाता था, तो उसने रानी दुर्गावती को हरा दिया था। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि तमिलनाडु के कलपक्कम में अनुमति दी गई है इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाने की। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के इतने सारे सवाल ऑलरेडी ये साइंस सेंटर में पूछ चुके हैं कि इस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। यह भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। एक बार ये चालू हो जाएगा तो भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक संचालन वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। तो ये कलपक्कम में चालू किया गया है, तमिलनाडु में। भारत का पहला स्वदेशी अपने देश में बनाया है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। चलिए अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो सभी राज्यों के हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। 25 अगस्त को महाराष्ट्र ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो एकीकृत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपना भी लिया महाराष्ट्र ने 25 अगस्त को। यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस राज्य ने सबसे पहले अपनाई है? आंसर होगा महाराष्ट्र वालों ने सबसे पहले अपने यहाँ यूपीएस अपनाई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना अपनाई है सबसे पहले महाराष्ट्र वालों ने, ठीक है जी। अगला है कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर लिया है? बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। तो कर्नाटक में एक जिले का नाम बदल गया है जिसका नाम हो गया है बेंगलुरु दक्षिण। कर्नाटक सरकार ने कर दिया रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण। तेलंगाना एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा जिससे ये ओलंपिक जीत के लाएंगे। बताओ भाई, तेलंगाना एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित भी कर देगा और ओलंपिक भी जीत लाएंगे। बताओ, ये काम कर रहे हैं तेलंगाना वाले। अरे हरियाणा वाले खुद को समझ आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तेलंगाना वाले दीदी भी अच्छी बैडमिंटन खेलती है। मध्य प्रदेश में क्या हो गया भाई? मध्य प्रदेश में यात्रा के समय को कम करने और प्रमुख स्थलों तक पहुँच में सुधार करके पर्यटन को बढ़ावा के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है। तो पर्यटन के लिए हवाई सेवा जो है वो किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू कर दी है, ठीक है जी। मध्य प्रदेश पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू करने वाला एक राज्य बन चुका है। अगला है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम बुद्ध। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध, जिसको किसने बनाया है? सीटेट पटना ने बनाया। और ये बहुत पूछते हैं, इतना लल्लू सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध किसने बनाया है? तो सबको पता है सीटेट ही बनाती है, तो सीटेट पटना ने बनाया है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर पर आधारित जूते ये तो बड़ी अजीब से काम किया है। आईआईटी इंदौर वालों ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ को 10 जोड़ी ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूते के सेल ऊर्जा संचयन इकाइयों की आपूर्ति की है, जिससे जवानों की लाइव लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिलेगी। मतलब कि कुल मिला के इन्होंने कुछ ऐसे जूते बनाए हैं जिनके सोल में ना बिजली बनाएंगे और उससे क्या कहते हैं, उनकी लाइव लोकेशन वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। और केवल इनमें ही नहीं, रक्षा में ही नहीं, इसे और भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बिजली वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे जूतों में पहन लिया और बिजली बन गई चलने से, ठीक है। ये किसने किया? आईआईटी इंदौर ने किया।
30 जुलाई को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी के आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। ठीक है, कहाँ पर? कलपक्कम में। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परम बुद्ध वाला और ये कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। चलिए अब हम पहुँच गए राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। तो हमने प्रदेश का घटनाक्रम खत्म कर दिया, अब राष्ट्रीय पे चलेंगे। राष्ट्रीय वाला है अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, लेकिन तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 3-4 वीडियो में बना दूँगा पूरी इसकी क्रॉनिकल की। ठीक है जी, तो चलिए इसे खत्म करते हैं।